मैं आपको बताता हूं, होली के दिन मेरा सर चकराया कैसे। मेरा 5 साल का मुन्ना मेरे से आके पूछता है, पापा पापा मैं आया कैसे। पापा पापा मैं आया कैसे। मैंने अपना सिर खुजलाया, फिर उसको समझाया कि बेटा मैंने कई भगवानों के यहाँ जाकर विनती करी, कई ऊंची पहाड़ियों की सीढ़ियों की गिनती करी, भोलेनाथ का प्रसाद खाया, मेरे लाल मेरे पिल्ले जब तू आया। मेरे लाल मेरे पिल्ले जब तू आया, तो वो बच्चा कहता है अपने बस्ते को खूंटी पे टांग के, क्या यार पापा जिंदगी में एक काम किया वो भी भीख मांग। बहुत बढ़िया। नमिता जी ने प्रेम प्यार मोहब्बत की बहुत अच्छी बात की, पर हम तो क्या है कि नमिता जी के गले में क्या सरस्वती विद्यमान है, वो बहुत अच्छे सुरीली आवाज में प्रेम प्यार मोहब्बत की बात कर सकती है, लेकिन हमारे गले में तो भैरू महाराज विद्यमान है, इसलिए हम प्रेम प्यार मोहब्बत की भी बात नहीं करते। और क्या है मनोज जी, आजकल का प्रेम प्यार पुराना जैसा पहले जैसा प्रेम प्यार रहा ही नहीं। पहले क्या होती थी, लैला होती थी, मजनू होते थे। पहले की प्रेमिकाएं अपने प्रेमी से कहती थी अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। आजकल की प्रेमिका प्रेमी से बोलती है अगर तुम मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे। अपन सीधी सीधी अपनी कविता की बात करना चाहते हैं, और कविता की बात यह है कि एक बार बुरे फंसे एक कवि सम्मेलन में जाकर घर से निकले थे, शायद अपना ही मुंह देखकर सुबह सुबह धर्म पत्नी ने डांटा, और थोड़ा सा आगे गए तो एक नेताजी ने रास्ता काटा। अच्छा। जैसे तैसे कवि सम्मेलन के मंच पर पहुंचा, हमने अपना कविता पाठ शुरू किया। अब मनोज जी क्या होता है कि वो माइक जो रहता है वो टीवी के विज्ञापन खींच कर रहा होता है। हमने अपना कविता पाठ शुरू किया और बोला भाइयों और बहनों, माइक में से आवाज आई लक्स की बनियान पहनो। भाइयों और बहनों, माइक में से आवाज आई लक्स की बनियान पहनो। मैंने कहा आपको मेरा सादर प्रणाम। माइक में से आवाज आई झंडू वाम पेड़ारी वाम। मैंने कहा दोस्तों ये हमारे लिए संघर्ष की घड़ियां हैं, दोस्तों ये हमारे लिए संघर्ष की घड़ियां हैं। माइक में से आवाज आई नया घर, नई मिसेस, वाह सुनील बाबू बढ़िया है। हमने हमारे नगर के नेताजी की तारीफ में अपना मुंह खोला। माइक में से आवाज आई ठंडा मतलब कोका कोला। और उसके बाद मेरे एक कवि मित्र की बारी आई, उन्होंने अपनी कविता कुछ इस तरह से सुनाई। वो बोले ये देश तुम्हारे हवाले, ये देश तुम्हारे हवाले। माइक में से आवाज आई खुजली करने वाले। माइक में से आवाज आई खुजली करने वाले। और उसके बाद एक कवि की बारी और आई, उन्होंने अपनी कविता कुछ इस तरह से सुनाई। उसने कहा कि हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने राजनीति में गंदगी को दूर करने के लिए क्या क्या नहीं किया। माइक में से आवाज आई आपने हार्पिक ट्राई किया, आपने हार्पिक ट्राई किया। वो फिर बोले देखो राजनीति और गुंडागर्दी का घिनौना मेल। माइक में से आवाज आई ठंडा ठंडा कुल नवरत्न। वाह वाह वाह। और उनके बाद कवित्री नमिता नमन की बारी आई। इन्होंने अपनी कविता कुछ इस तरह से सुनाई। ये बोली मुझे तुम माधुरी समझो या मधुबाला, मुझे तुम माधुरी समझो या मधुबाला। एक बात सत्य है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। माइक में से आवाज आई टाटा स्काई लगा डाला। तो लाइव झिंगा लाला। अब सारे कवि विज्ञापनों की मार से एड़ गए और चुपचाप अपनी जगह पे जाके बैठ गए। वो नेता जो नशाबंदी पर भाषण देता है रोज शाम को लेता है। वो नेता जो नशाबंदी पर भाषण देता है रोज शाम को लेता है। वो व्यापारी जो अपने आप को भगवान का भक्त बताता है, अपने अधिकारियों के साथ पीता खाता है। वो समाज सेवी जिसे प्रत्यक्ष में उपदेश देकर जीते देखा है, उसे भी हमने चोरी से पीते देखा है।
उसे भी हमने चोरी से पीते देखा है। अब आप ही सोचिए मेरा तर्क कितना सच्चा है, नशा करना कितना अच्छा है, नशे से सरकार को होती है आय। आपकी क्या है राय? करोड़पति हो गए ठेकेदार, नशे का विरोध है बेकार। नशे का विरोध एक ढकोसला है जिसने की जनता को छला है। चाहे संग्रह करवा लो जनमत। मैंने भी सरकार को लिख दिया एक खत कि दुखी आदमी इस वीरान दुनिया में किस तरह से जिए। और शराब नहीं पिए तो क्या लोगों का खून पिए? शराब नहीं पिए तो क्या लोगों का खून पिए? नेताओं को तो इस अखाड़े की मिट्टी मलना है, पर हमको तो वक्त के साथ चलना है। फिर कहूंगा कोई मजबूरी नहीं, देश के लिए नशाबंदी जरूरी नहीं। वक्त कम है इतना ही मसाला लाया हूं, क्योंकि आज मैं खुद नशा करके आया हूं। आज मैं खुद नशा करके आया हूं। जी हाँ मुझे नशा है। मुझे नशा है, मुझे नशा है शब्दों की सरिता का। मुझे नशा है शब्दों की सरिता का। मुझे नशा है हिंदी की कविता का। मुझे नशा है शब्दों की सरिता का। मुझे नशा है हिंदी की कविता का। मुझे नशा है साहित्य के प्रवाह का। और मुझे नशा है आप सबकी वाह वाह का। क्या बात आप है, वाह, सबकी वाह, वाह, वाह वाह वाह, का। वाह। इसलिए मेरा आखिरी में सबसे यही कहना, अंतिम पंक्तियां देखिए, अंतिम रूप से मेरा आप सबसे ये कहना है, सब लोग अपनी अपनी मस्ती में चूर रहो। सब लोग अपनी अपनी मस्ती में चूर रहो, पर नशे की इस बुराई से दूर रहो। वाह, नशे की वाह, इस बुराई से वाह, दूर बहुत बहुत बढ़िया। कि ये राग द्वेष ग्रह कले की खाइयों को पाट दो। ये राग द्वेष ग्रह कले की खाइयों को पाट दो। मिटाओ सभी गम सभी बुराइयों को छाट दो। ये ऊंच नीच भेदभाव मूल से उखाड़ दो। आज होली के अवसर पर जो भी मिले राह में, हर दुखी को प्यार दो। हर दुखी को प्यार दो। मेरे वतन के साथियों, मेरा वतन संवार दो। मेरे वतन के साथियों, वाह मेरा वाह वतन- वाह, बहुत सुंदर, हमारी बात बहुत हो गई। बढ़िया।